नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। कितने डरपोक हैं ये नफ़रतबाज, कितना डरपोक है ये नफ़रत फैलाने वाले लोग, जो पहले तो शेर की तरह दहाड़ मारते हैं सोशल मीडिया पर और उसके बाद जैसे ही इनको धुड़की पड़ती है दुम दबाकर भाग जाते हैं। मैं आपको ऐसी ही कुछ मिसालें दूंगा। सौरभ उपाध्याय जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं अपने ट्वीट को लेकर, ये बड़ा शेर बनकर इन्होंने ट्वीट किया और तबलीगियों को बुरा भला कहा कि मुसलमानों को, ऐसे लोगों को मार दो। गाली दी तबलीगियों को, मुसलमानों को। यूएई में रहकर बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा इनका वहाँ पे कारोबार है। शेर की तरह दहाड़ रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन जैसे ही वहाँ की राजकुमारी प्रिंसेस हिंद कासमी ने कहा कि यूएई में कोई भी इस तरह की नफ़रत भरी बात करेगा उस पर जुर्माना लगेगा और उन्हें भगा दिया जाएगा। जानते हैं ये सुनने के बाद क्या हुआ? ये जो शेर बन रहे थे सौरभ उपाध्याय दुम दबाकर निकल लिए। इन्होंने अपना वेबसाइट डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, अपने ट्विटर अकाउंट, अपना फेसबुक, अपना लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर भी ये मौजूद थे इन्होंने डिलीट कर दिया और अब ये फ़रार हैं, ये गायब हैं, ये छुपे बैठे हैं। किस बिल में छुपे बैठे हैं पता नहीं। जब आप इतने बड़े शेर थे तो आपको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए था सौरभ। अब क्यों डर के मारे छुपे बैठे हो? बाहर आओ, दम है तो। एक सीनियर पत्रकार हैं रिफत जावेद, उन्होंने लिखा है कि करोड़पति सौरभ उपाध्याय भागे भागे फिर रहे हैं। अपनी कंपनी की वेबसाइट भी डीएक्टिवेट यानी हटा दी है, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर के अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। राजकुमारी का ट्वीट आते ही सौरभ जो थे वो दुम दबाकर भाग गए और इनकी सारी हेकड़ी निकल गई, क्योंकि राजकुमारी ने कहा कि याद रखिए, आप अगर इस तरह की नफ़रत यहाँ फैलाएंगे तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और आपको देश से भगा भी दिया जाएगा। अगर मर्द है सौरभ उपाध्याय तो क्यों डर कर भाग गया, क्यों छुप गया बिल में? उसे अपनी बात पर अड़ा रहना चाहिए था। राजकुमारी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो महात्मा गांधी की बहुत ही बड़ी प्रशंसक हैं, कि वो जिस तरह से महात्मा गांधी नफ़रत का जवाब देते थे प्यार से, वो भी उसी तरह से नफ़रत का जवाब प्यार से उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ज़रा सोचिए कि महात्मा गांधी जिनको आदर्श मानती है पूरी दुनिया, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करती है, आज उसी के देश के लोग उनके रास्ते से भटक गए हैं और नफ़रत बांट रहे हैं। एक प्रीति गिरी हैं जो दुबई में एक बहुत ही बड़ी कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। याद रहे, प्रीति गिरी हों या सौरभ उपाध्याय, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं, ये या छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है कि वो इस तरह से नफ़रत बांट रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस तरह की नफ़रत भर गई है। प्रीति गिरी ने अपने अकाउंट में जो लिखा है अपने सोशल मीडिया पर कि उन्होंने आमिर खान को निशाना बनाया है और लिखा है कि भोली भाली जनता नहीं जानती कि आमिर खान तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तबलीगी जमात सुन्नी हनफी की विचारधारा के होते हैं, जिनमें से 99% देवबंदी होते हैं। ये काफिर हिंदू बड़े भोले हैं, कुछ दिन बीत जाने के बाद भी ये आमिर की फिल्मों के पीछे भागेंगे। अब ज़रा सोचिए, इस ट्वीट पर ध्यान दीजिए, प्रीति गिरी के कितनी नफ़रत है। आमिर खान को मैं ख़ुद भी पर्सनली 18-19 सालों से जानता हूँ, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत सालों तक मैंने रिपोर्टिंग की है। आमिर खान एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने समाज को संदेश देने के लिए अलग अलग तरीक़े की फ़िल्में की, जिन्होंने कितने सारे समाज सेवा के काम किए हैं। महाराष्ट्र में पानी की कमी है, पानी के लिए उन्होंने कितना बड़ा अभियान चलाया है पानी को संरक्षण करने के लिए। आमिर खान ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, आमिर खान ने हमेशा एकता की बात की। आज ये औरत, ये लड़की प्रीति गिरी आमिर खान को निशाना बना रही है। प्रीति गिरी का नफ़रत भरा ट्वीट आने के बाद नूरा अल गुरेर, जो गुरेर कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रीति का जवाब दिया और लिखा कि आपके हिसाब से सुन्नी आतंकवादी होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ हिंदुस्तान में इसी तरह से प्रचार किया जाता है। आप जानते हैं कि जिस देश में आप रह रही हैं वहाँ के सारे शासक सुन्नी हैं। क्या तुम हमारा बहिष्कार करना चाहती हो?
दुबई के सारे पुलिस हेडक्वार्टर्स सुन्नी हैं और मैं भी सुन्नी हूँ। जैसे ही नूरा अल गुरेर का ट्वीट आया, प्रीति गिरी गायब हो गई, भाग गई। प्रीति गिरी का भी जो प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का, वहाँ से वो गायब हो गई। अगर प्रीति गिरी आमिर खान को ये कह रही थी या आमिर खान पे जिस तरह का आरोप लगा रही थी या जिस तरह से नफ़रत भरी बात कर रही थी, अगर उनकी बातों में सच्चाई थी, प्रीति की बातों में सच्चाई थी, प्रीति में दम था या साहस था, तो उसे अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था, उसे भागना नहीं चाहिए था। उसका भागना ये दर्शाता है कि वो सिर्फ नफ़रत फैला रही थी। अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा कि बीजेपी के जो सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी किस तरह से ट्वीट किया था और अरब की महिलाओं पर कितनी भद्दी टिप्पणी की थी। उसके बाद जब वहाँ की सरकार हरकत में आई और जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग कर कर वहाँ के यूएई के लोगों ने जब ट्वीट किया, उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी दुम दबाकर भाग गया। उसने भी अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। आखिर दम है तो रुको, जो बात कह रहे हो उस पर अड़े रहो, मगर तुम अड़ोगे नहीं, क्योंकि ये जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की या संघियों की या अंधभक्तों की, वो विचारधारा वही है जो 100 साल पहले थी, 70 साल पहले भी थी। यही विचारधारा इनकी थी जब अंग्रेज़ों की ये जासूसी किया करते थे। आज भी उनकी विचारधारा यही है कि किसी तरह से नफ़रत फैलाओ, हिंदू मुसलमान को बांटो। आपकी आवाज़।